मतलब ये ज़ल्मी वाले बाज नहीं आ रहे। 118 रन से अतुत हैदरा, 118 रन से पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा वालों को हराया। मतलब लोलो पोपो दिया है, ठोकू लगाया है, बड़ा हार्ड वाला। इतनी घटिया क्रिकेट खेल रहे हैं ना कोयटा वाले, मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन ज़ल्मी, ओफ, आज बाबर ने सो मारा। और यार आज का मैन ऑफ द मैच भी बाबर ही है। आज जितने भी मोमेंट्स बने पीएसएल को, मतलब पीएसएल में जो जान डाली हुई है ना, वो ज़ल्मी की टीम ने ही डाली हुई है। मैं फिर से आप लोगों को फिर से रोज कहता रहूंगा कि यार हार जाओ हार जाओ, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी वाले क्वालिफायर खेल रहे हैं, कराची में खेलेंगे, क्वालिफायर खेल रहे हैं। मतलब जिंदगी होगी, लेकिन क्यों जिंदगी चाहिए, जीतो अगला ये वाला भी और वो वहां पर चले जाना फाइनल में। आज कोयटा वालों ने ना टॉस जीतकर ज़ल्मी वालों को बैटिंग करवाई। अब बैटिंग पर जब बाबर और हारिस आते हैं, सो हारिस वही छोटे छोटे कैम्यूज खेल रहा है। मुझे ओपनर से ना इतने भी कैम्यूज कबूल होते हैं, स्पेशली जैसे हारिस जैसा बैटर हो। हाँ, कहीं ना कहीं आकर वो कभी फेल भी होगा, लेकिन अगर वो इस तरह के तेज तेज कैम्यू खेलेगा ना, तो मुझे इतना भी चलता है भाई। ठीक है, अगली टीम के ना बॉलर्स थोड़े से परेशान हुए हैं भाई, ये खड़ा है, आउट भी हो गया। लेकिन 16 बॉल 32 इस तरह का जो वो खेलता है ना, इस तरह की छोटी छोटी नॉक्स, वो अच्छा है। अब बाबर और मेंडिस दोबारा आ जाते हैं, और मेंडिस जिस तरह की फॉर्म में लगा हुआ है, और बाबर लगा हुआ, आज बाबर ने 100 मार दिया, मेंडिस ने 50 मार दिया, 50 से ऊपर के रन मारे हैं, उसने भी 80+ रन किए हैं। लग रहा था मेंडिस 100 करेगा, बाबर की नहीं होगी, लेकिन जब मेंडिस आउट हुआ तो फिर उसके बाद से जो बाबर खेलता है भाई, क्या शानदार खेलता है। और मेंडिस इतने माल तरीके से खेल रहा है ना स्पिन को, और साउथ शकील उसके उसान हता हो गए हैं, जबकि वो ये 2-3 मैचेस गुजरे हैं ना, वो बॉलिंग करने आता है, उसको कुट पड़नी पड़ी भाई। तू कौन सा मेन स्पिनर है, आप पार्ट टाइमर हो, आपको कुट पड़ेगी, और आप ऐसी ऐसी शक्लें बनाते हो। मुझे अबरार ही आ जाता है एशिया कप वाला, जब इंडिया वाले हमारे बॉलर्स को मार रहे थे, और स्पेशली जब अबरार को मारे थे, तो जो ऐसी अबरार शक्लें बनाता ना, ओए होए तोबा तोबा, पता नहीं क्या हो जाता है अबरार को। साउथ शकील भी वैसी ही शक्लें बना रहा होता है। इतना अच्छा वो खेलता है स्पिन को, और आप उसके आगे इस तरह प्यारे प्यारी करके लगाते हो, और वो आराम से खेलता है, डाउन द ग्राउंड मारता है, सीधी सूदी पता नहीं पुट्ठी शुट्ठी जिधर भी मार दो, और क्या बल्ले पे उसके बॉल आ रहा था, फास्ट का हो, स्पिन का हो। वो शानदार, उसने एक पुल मारी थी, आई थिंक अल्जारी जोसेफ को ही उसने मारी थी, वो बहुत कमाल की थी। सो बाबर पर आते हैं, तो वो पूरे पीएसएल में ना बारी बारी दिखा रहा था कि भाई मैं थोड़ा सा टच में लग रहा हूँ, और इसका क्रेडिट जाता है पेशावर जलमी के हेड कोच को, जिस तरह से उन्होंने काम किया, बाकी काम हुआ लग रहा है। और देखो ना, टुले शुले नहीं मारा, जिस तरह वर्ल्ड कप में वो लगा हुआ था, वो बड़ा अजीब था। और अभी सबसे बड़ी बात, अभी तक पावर प्ले में बाबर आउट ही नहीं हुआ, उसकी एवरेज इन्फिनिटी जा रही, और स्ट्राइक रेट 145 का जा रहा है भाई, रन भी उसने सही किए हुए पावर प्ले में। तो अभी तक तो ठीक जा रहा है। अब ये ना हो किसी बड़े मैच में आकर ये प्ले के, तो बाबर साहब जल्दी चले जाए, ऐसा ना करें यार, बड़े ही तगड़ी फॉर्म में लगे हुए हो, अच्छा कह रहे हो। सबसे खतरनाक बात जो होती थी कि स्पिन को थोड़ा सा मुश्किल में कर देता था जब स्पिनर आता था, नहीं, वही स्लॉग स्वीप उसने शायद हाल निकाल लिया है। आज उस्मान तारिक हो, अबरार हो, अलजारी जोसेफ, ये 3 मेन बड़े बॉलर्स हैं ना अपनी अपनी टीम के, और उस्मान तारिक का इतना हवा बना होता है भाई। उस्मान तारिक की जो आज कुटाई की है ना बाबर ने, मुझे पता लग गया तारिक साहब, थोड़ी बस वो पॉज ही, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर बैटर्स ने पढ़ लिया तो फिर आपको बहुत ही मार पड़ेगी, और वो मार पड़ रही है। अबरार साहब की 50 हो गई, अलजारी जोसेफ की भी आई थिंक 50 हुई है। और अलजारी जोसेफ को जो बाबर ने वो फ्लिक वाला छक्का लगाया था ना 80s में, वो क्या वो छक्का था आज, मतलब पूरी क्लास दिखाई बाबर ने। और इसी क्लास को अगर बाबर दिखाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, भाई हमें और क्या चाहिए। मुझे नहीं पता पाकिस्तान की T20 टीम में आएगा या नहीं आएगा इस परफॉर्मेंस के बाद, या पीएसएल जीतने के बाद, क्योंकि अभी दिसंबर में जाकर होना है। मैं तो अभी कहूंगा इस चीज को छोड़ो, पना नहीं आना ना आओ। अभी वनडे और टेस्ट में बाबर अगर इस तरह की फॉर्म को कैरी करता है, अभी हमने टेस्ट सीरीज खेलने जानी है बांग्लादेश में, 200 आ जाते हैं, क्योंकि इस तरह की फॉर्म के साथ आपको 200 लगानी चाहिए। मुश्किल कंडीशन होगी, चल एक खिला दी, फिर वेस्ट इंडीज है, फिर इंग्लैंड का जो बड़ा टूर है भाई, मुझे बाबर से तो उससे सीजन से पहले ही ना कुछ फर्स्ट क्लास की गेम्स भी बाबर को खेलनी चाहिए, जैसे बड़े प्लेयर्स खेलते हैं, जो रूट खेलता है, स्मिथ खेलता है, विलियमसन खेलता है, वगैरह वगैरह, कोहली भी खेलता है, कि बड़ी टेस्ट हुआ है तो थोड़े से ना रेड बॉल की गेम खेली कहीं ना कहीं आकर। अब यहाँ पर बाबर वाली चीज को मेरे हाथ से वाइंड अप करना चाहिए, नजर ना लग जाए ना। अब फरहान यूसुफ पे भी बात कर लो, क्योंकि फरहान यूसुफ ने पूरे पीएसएल में जब जब उसे मौका मिला, बारियां छोटी छोटी नहीं है, लेकिन उसने दिखाया भाई मैं ना थोड़ा सा बारी लेने वाला प्लेयर भी हूँ, और अटैक करने वाला भी प्लेयर हूँ। आज उसने उस्मान तारिक को चक्का चौका लगाया, जिस तरह से वो खेल रहा है ना, उसकी इंटेंशन इस तरह की कि भाई मैंने जल्दी जल्दी रन्स करने हैं, अच्छे रन्स करने हैं, जिस तरह का उसका नंबर है चौथे पांचवें पे आकर खेल रहा है। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, फील्डिंग ऊपर से इतनी लाजवाब कर रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में। सो यही हो सकता है। मैं पढ़ रहा था, ट्वीट थी कि 2030 तक अगर आप फरहान को ग्रूम कर सकते हो, मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि पेशावर ज़ल्मी वाले फरहान यूसुफ को अपने पास रखें, क्योंकि वो अंडर 19 का कैप्टन है। हाँ, उसको
अप एंड डाउन आते रहेंगे, लेकिन आप अब ये देखो यही चीज़, आप बाबर रोज रोज इस तरह के स्ट्राइक रेट 190 के स्ट्राइक रेट से रन नहीं करेगा। ये क्रिकेट होती है, कभी आप अच्छा कर जाते हो, कभी आप बुरा कर जाते होते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दरमियान में लेकर जा रहे होगे ना, तो फिर भाई ठीक रहता है। और फरहान यूसुफ वही चीज़ है, कितनी अच्छी तरह से वो फील्डिंग कर रहा है पूरे टूर्नामेंट। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही जिस तरह से वो कैचेस पकड़ता है उछल उछल के, मतलब उसका दिल करता है गेंद मैं फड़न जावा, मेरे को ना आए, मैं फड़न जावा। अक्सर दूर भागते होते हैं लोग। नीचे से ब्रेसवेल आता, थोड़ी सी बारी लेता, और एरन हार्डी भाई बेड़ा तर्जे तेरा, मैं तो कह रहा था कहीं सो ही ना हो, ठीक है, लेकिन वो सो हो जाता है। और एंड पे आके वो, मुझे ये भी लगा था कि भाई रन आउट हो गया, लेकिन रन आउट नहीं था हुआ, सो हो गया था। तो अच्छी चीज़ है यार, रिकॉर्ड वो बना रहा है T20 के, काफ़ी तगड़े तगड़े रिकॉर्ड हैं, ईजी नहीं होते बनाने, लेकिन बना रहा है। PSL को एंजॉय करना चाहिए। इंटरनेशनल वाला कमेंट ना कोई आए तो भाई इंटरनेशनल में क्या किया भाई, तब की तब देखेंगे। अभी इस मोमेंट को एंजॉय करो, इस मोमेंट को एंजॉय करो। 118 रन से क्विटा वालों को ये हार मिली, और वो ऑलमोस्ट मेरे हाल से बाहर हो जाएंगे अगर दोबारा एक मैच हारेंगे। पेशावर ज़ल्मी तो क्वालिफायर खेल रही है, और नीचे से आप पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग का लाजवाब वाला कीड़ा देखो। अली रज़ा भी, शरीफुल इस्लाम, नहीं राना नहीं है, और वो 148 149 नचा रहा था बैटर्स को। आज अली रज़ा नचा रहा था, अभी भी उस पर थोड़ा सा काम होना बाकी है। वो ज़्यादा फर्स्ट क्लास खेले, डोमेस्टिक में खेले, अपनी पेस को यार गिरने न दे, क्योंकि अगर इसको इंजरी आई तो ये PCB के हत्थे चढ़ गया ना, तो ये जो अभी गोले मार रहा है ना, जो अनप्लेबल जा रहा है। अभी देखो ना, नहीं राना नहीं था तो अली रजा को पिछले मैच में चांस दिया था, इतना अच्छा नहीं कर सका। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्रिकेट ऊपर नीचे होती रहती है। सुफियान मकीम पिछले 2 मैच में कितना अच्छा गया, आज डिसेंट लगा। बासित ने 3 विकेटें ले ली, लेकिन अली रजा सॉरी 148 145 149 तक आज वो गया है, तो ये कितना अच्छा साइन है। और सिर्फ गया ही नहीं, वो फेर रहा है गेंद को, और बैटर्स को पढ़ने नहीं थी हो रही। और हसन नवाज थोड़ा सा क्लूलेस लगा, और कोयटा वाले भी ना हसन नवाज पे डिपेंड कर रहे हैं, शामिल पे डिपेंड कर रहे हैं, साउथ पे पता नहीं कौन डिपेंड कर रहा है, मुझे तो वो नहीं पता। रैली रोसो भी इस तरह पूरे PSL में टच में नहीं लगा। उसकी फिटनेस देख लो थोड़ा सा ना, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर होते हो ना, फिर आप ऐसे ही हो जाते हो, खसी फुसी फुसू हो जाते हो। नीचे बेमन जैकब्स आकर थोड़ी सी बारी खेलता है, अलजारी जोसेफ नॉट आउट बाहर आता है, भाई क्या बात है उसकी यार, कुट्टें भी उसने खाई हैं बड़ी बड़ी। छोड़ो ऊपर आज, छोड़ो ऊपर आज, बाबर की सेंचुरी को आप एंजॉय करो। और आज का फेवरेट मूवमेंट मुझे बताना। और मुझे सबसे मूवमेंट फेवरेट बाबर का लगा, वो जो वो स्लॉग स्वीप मार रहा है ना, ये स्पिनर्स को, उस्मान तारिक को भी उसने मारी, अब्रार को भी मारी, बैक टू बैक उसने मारी ना, मैं पागल हो गया। मैं कहा भाई ऊन आ रही, ठीक है। पेज को फॉलो लाजमी करो, सब्सक्राइब लाजमी करो।